रानीगंज के अलीनगर इलाके के रहने वाले मोहम्मद शहजाद के घर हुई लाखों की चोरी। कल रात चोरों ने देर रात मोहम्मद शहजाद के घर में घुसकर 35,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और तकरीबन लाखों के गहने चुरा लिए। चूंकि मोहम्मद शहजाद घर में नहीं थे, इस बात की जानकारी मिलते ही वो फौरन घर पहुंचे। उनकी बीवी जुलेखा परवीन का कहना है कि देर रात जब उनकी आंख खुली तो उनके कमरे का दरवाजा बंद था। जब उन्होंने दरवाजा खुलवाया तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। उनका कहना है कि छत के रास्ते से चोर अंदर आए होंगे। वहीं मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उनके घर के बगल में ही नशाखोरों का अड्डा है और पास के खटाल में ही कुछ लोग ताश खेलते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चोरी उन्हीं लोगों ने की होगी। यहाँ 3:30 बजे आँख खुला तो देख रहे दरवाज़ा मेरा लॉकर वॉकर खुला हुआ है और सब बैग फेंका हुआ है। मेरा रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हम अपना बेटा लोग को खटखटा रहे दरवाज़ा, तो उन लोग का भी दरवाज़ा बंद कर दिया था। उनका हल्का सा लगाया था तो फिर ऐसे खोला तो खुल गया। फिर आके खोला, फिर बगल वाले लोग को बुलाए, भैया लोग को, और देखिए सारा सामान पैसा से सब निकाल लिए हैं और मेरा सब 2-3-4 सामान जेवर है वो भी निकाल लिया। 35,000 होंगे 35,000 कैश है और मोटा मोटी पूरा मिला के हाँ, लगभग ज्वेलरी और लगभग 2 लाख का। हाँ वैसे ही कुछ हो लाख रुपए जी। ये घटना कब अंजाम दिया था? आज 3:30 बजे भोर में, मतलब मेरा आँख खुला 3:30 बजे भोर में। तो आप जब उठी तो क्या देखी? देखिए तो सब खुला हुआ है और सब सामान फेंका हुआ है और दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर जब खोले उले तो सबको बुलाएं और देख रहे, फिर किचन का सब सामान, किचन में भी जो पैसा वैसा था वो भी निकाल लिया है और जो सामान जो डब्बा उब्बा था और डब्बा उब्बा सब किचन में रख दिया और दो मोबाइल भी ले लिया है। मतलब मेरे इस सिराना से निकाल लिया मोबाइल। तो ये खबर इसको इतना की? जी हाँ। पुलिस क्या बोली? पुलिस लेने के लिए गए थे तो कंप्लेन दे दिए हैं। पुलिस आए थे सुबह में तो सब पूछे उसके बाद फिर बोले कि ठीक है हम आएंगे 11 बजे करके। सबका जिसका फ़ोटो है हम दिखाएंगे, आप पहचानिएगा। क्या नाम है आपका? जुलेखा परवीन। देखिए हम तो थे नहीं, आसनसोल गए हुए थे। उसके बाद में फ़ोन आया भोर में कि ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, घर में आपका चोरी हुआ। तो घर में चोरी हुआ तो फिर हम फ़ौरन आए घर पे, तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ऊपर से चोर आया। चोर आने के बाद में अलमारी खोल करके सारा जेवरात लेके चला गया। 2.5 लाख का लगभग सोना होना था, सोना चांदी सब, और उसके बाद 35,000 रुपये कैश था वो भी लेकर चला गया। और यहाँ इतना चोर का अड्डा हो गया है अगर आपका जाकर के नशा करने वाला। क्या नाम हुआ जगह का? जगह का नाम अलीनगर है, समझे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अड्डाबाजी हो रहा है, समझे। दारू शराब सब यहाँ के पीता है। और उसके बाद में आपका वो जो पन्नी खोर लोग हैं, बहुत ज़्यादा पन्नी खोर लोग यहाँ पे पन्नी पीता है। और उधर में एक रूम है, खटाल है, समझे, वहाँ पे ताश वगैरह बहुत खेलता है, दारू उरू सब पीता है। तो ये सब हाँ नशा वशा। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद हुआ। आज बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अरकान ने बनपुर और आसनसोल के लोगों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के साथ हुए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ एहतजाज का मुजाहरा किया। उनका कहना है कि ये जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उन सिख लड़कियों की शादी की गई है वो गलत है। इसलिए वो लोग हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत इसकी जांच करे और इन लड़कियों को वापस उनके परिवार के हवाले कर दिया जाए। ऐसा गलत काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा कर किसी की शादी करा देना गलत है, जिसकी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत से जबरन धर्म परिवर्तन बंद करने की मांग की। आज हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और पूरे इलाके की आवाम का सहयोग लेके जो पिछले 1 महीने से जम्मू कश्मीर की धरती पे हमारी 4 सिख लड़कियों का जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और उनका जबरन जो विवाह कराया गया है जो अधेड़ उम्र के लोगों के साथ में, आज काफ़ी दिनों से जो हमारे कश्मीर की जो लोकल सिख कम्युनिटी है वो अपनी बच्चियों को रिकवर करने के लिए या उनको वापस लेने के लिए जो अपना पुलिस प्रशासन के साथ में उन्होंने अपनी मांग रखी थी, पुलिस प्रशासन ने उनकी बात ना सुनते हुए उनकी बात को दरकिनार किया और वो जो इंसाफ नहीं मिला तब उन लोगों ने जाके सिख कम्युनिटी के पास अपनी जो फरियाद रखी। इसलिए आज हमारे दिल्ली की जो सिख आवाम है और हमारे पश्चिम बंगाल की आसनसोल की सिख कम्युनिटी ने आज उस बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑनरेबल डीएम साहब के पास भी एक मेमोरेंडम पत्र दिया है, जो हमारी आवाज़ हमारे पश्चिम बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय होम मिनिस्टर के पास हमारी आवाज़ जाए
ताकि जो वो बच्चियां हैं उनको हमारी भारत सरकार इसमें इंटरफेयर करके पहले तो उस बच्चियों को उनके माँ बाप के हवाले कराए, और जो हमारे वहाँ पर कुछ ऐसे लोग, कुछ जो ऐसी एजेंसियाँ जो भारत के खिलाफ, आज भारत के खिलाफ इस तरह से जो एक मुहिम लेके चल रही है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराना और अब ज़बरदस्ती उनका शादी विवाह करवा देना, ये कहीं ना कहीं भारत की जो अखंडता और एकता को तोड़ने के लिए जो यह साजिश रची जा रही है। इसलिए भारत सरकार तुरंत जागरूक होते हुए जो ये जबरन धर्म परिवर्तन के ऊपर भारत सरकार ने अपना कानून बनाया है, आज हमारे देश के 2 राज्यों में ये कानून लागू हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ये जो कानून है पूरे भारतवर्ष में लागू हो, ताकि कोई भी गंदे जो इंसान है, जो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करते हो, सिख हो, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिख इस तरह का काम करें और हम उनका समर्थन करें। हम उन्हें अपने धर्म से क्या पूरे समाज से बहिष्कार करते हैं, वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो। हम हर धर्म का आदर सत्कार करते हैं कि धर्म कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराओ। कभी भी धर्म में इस तरह का मान्यता नहीं दिया गया है। कुछ गंदे लोग हैं जो इस तरह की साजिश रच के भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। हम उससे लोगों के खिलाफ हैं और हम अपनी भारत सरकार और हमारे जो न्यायाधीश, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, हम उनसे अपील करेंगे कि इस तरह के जो कानून बने हैं वो तुरंत ऐसे कानून लागू हो और कानून अपने तरीके से अपना काम करे, ताकि कोई भी इंसान को इस तरह से कोई भी गंदा काम या भड़काऊ काम करके किसी भी इंसान के खिलाफ ना जाए, ताकि खून खराबा देश में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि जो हमारा न्याय है, कानून अपने तरीके से काम करे और ऐसे लोगों को सजाए मौत दिलानी चाहिए। आपका नाम? मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का महासचिव। सीतारामपुर वार्ड नंबर 18 के मौलाना आजाद प्राइमरी स्कूल की खस्ताहाली को लेकर तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जिला सदर सैयद अफरोज की क़यादत में एडीएम को एक अर्जदाद सौंपी गई। इस मौके पर आसनसोल नॉर्थ 1 के वर्किंग प्रेसिडेंट सिराज राजदान, कुल्टी ब्लॉक सदर अमजद अंसारी और अयाज कादरी खासतौर से मौजूद थे। हम लोग सीतारामपुर 18 नंबर वार्ड के मस्जिद मोहल्ला में जो मौलाना आज़ाद फ्री प्राइमरी स्कूल है, उसकी खस्ता हाली के सिलसिले में उसके हालात की आगाही देने के लिए हम लोग एडीएम एजुकेशन साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया और हम लोगों ने उसकी तस्वीर वगैरह के साथ में हम लोगों ने उनको बताया कि देखिए ये स्कूल जो है पुरानी इमारत हो गई है, लेकिन अब जो है ये अपनी इसी हालत में किसी दिन भी जो है इसमें बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए इंतज़ामिया इस पे जल्द से जल्द तवज्जो दे और इसको जल्द से जल्द जो है इसको रिपेयरिंग कराए। इसके लिए स्कूल इंतज़ामिया और हेडमास्टर मोहम्मद सलीम साहब काफ़ी दिनों से कोशिशें कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन उन पे स्कूल इंतज़ामिया हमारे जो है ऑफिसर्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो मोहम्मद सलीम साहब, अमजद साहब, हमारे सिराज साहब, इंतखाब साहब, साजिद साहब और अयाज कादरी साहब सब लोगों ने आकर हमारे ऑफिस में हम बताया। तो मैं आज आया हूँ और एडीएम साहब से मुलाकात हुई। मैं उनसे मुलाकात करने के बाद, बातचीत करने के बाद बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। एडीएम साहब ने वादा किया है कि मैं 2-3 दिन के अंदर में इसको मैं इंक्वायरी करके देख लूँगा, इसके बाद मैं इस पर जल्द से जल्द जो है इसके लिए फंड अलॉटमेंट कर दूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज भाई। थैंक यू। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएगी। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड।
हीरापुर बार्बर एसोसिएशन की जानिब से कल एक बैठक की गई जिसमें महिलाओं की तंजीम बनाई गई। तकरीबन 150 महिलाओं की इस टीम में 5 को जिम्मेदारी दी गई। किरण शर्मा, शांति देवी, शोभा कुमारी, प्रीति कुमारी, पायल कुमारी क़यादत की जिम्मेदारी निभाएंगी। इस खास मौके पर अंजना शर्मा, शत्रुघ्न ठाकुर, पिंकी मंडल मौजूद थे। और हमारे नर्सिंग होम से विशिष्ट व्यक्तिगण मैं खासकर उनको नमस्ते करती हूँ, क्योंकि बहुत पहले से हम इनसे जुड़े हुए हैं। और हमारी सेक्रेटरी साहब है, हमारी पिंकी दी है, हमारी मंजिला दी है, और हमारे पीछे में जो महिलाएं आई हैं उनको मैं सलाम करती हूँ। हाँ, जोर को बढ़ाएं, इसलिए हम लोग बहुत उनके वचन से प्रफुल्लित है। आशा करते हैं कि आप लोग जिस तरह हम लोग को साथ दे रहे हैं, आप लोग सभी आदमी मिल कर के अंजना दीदी को साथ दीजिए, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं है जी। आज इतने मूल्यवान समय दे, मैं सारे बड़े को प्रणाम और छोटों को अपना प्यार देती हूँ। सबका नाम तो नहीं जानती हूँ। बोल दी, मेरा नाम फोन दी। पंकज मामा है ये, पूरे गाँव के मामा है, मेरे मामा बोल के नहीं है, पूरा बनपुर आसनसोल के ही मामा है, वर्धमान क्षेत्र सब पूरा वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के मामा है। सबके माना पिताजी पीछे आप लोग इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिए। मैं बस यही चाहूँगी कि सब एक साथ मिल के रहे, पहले जो हुआ उसे भूल जाए, आगे बढ़ने की कोशिश करें, सब हम लोग का साथ दें, हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। आज भी सब मिल के काम करना चाहते हैं। मैं तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पंकज ने मुझे सब बताया, तो आप लोग का हेल्प करने के लिए मेरा भी दिल कर रहा है कि इंसानी होने के नाते आज जैसे हर जगह समाज में हर कोई को जगह मिला हुआ है, कई पंडित है तो कई मौलवी हैं, हर समाज में हर कोई को जगह मिला है, पर आप लोगों को जगह क्यों नहीं मिला ये तो मुझे नहीं पता। जैसे मुझे पंकज ने बताया तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आप लोग के साथ देती हूँ। ऐसे ही मैं समाज सेवा करती हूँ। तो समाज सेवा का मतलब है कि जहाँ कोई बात का प्रॉब्लम है, जो भी हो रहा है, उस जगह मैं जाती हूँ, मुझे बुलाया जाता है। तो इसी तरह आप सब साथ मिल के काम करते हैं, जितना हो पाएगा। अगर लड़ेंगे तो कामयाबी मुझे बहुत मिलेगी। आप लोगों को, हम लोग को ये जरूरी नहीं सिर्फ आप लोग का काम, हम लोग चाहे जिस काम में आगे रहेंगे। महिला हमारी ममता बनर्जी है, तो वो दीदी जब पूरा हम लोग का इतना बड़ा वेस्ट बंगाल चला रही है, तो क्या हम एक इलाका नहीं चला सकते? एक बरनपुर, एक आसनसोल नहीं चला सकते? चला सकते, लेकिन चलाने के लिए हम लोग का साथ होना चाहिए, एकता। किसी का मन में कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, सब भूल जाइए, भूल के सब एक साथ चलिए, कामयाबी कदम चुनेगी। यही बोल के मैं अपना हमारे पिताजी गुजर गए, बड़ा बात में जरूर कामयाब हो। कहने के मतलब कम्युनिटी में ये चीज को लेकर के समझ में मिली है और स्थान को ग्रहण हम आशा करते हैं कि वचन, नारी का वचन साधारण वचन जरूर एक इतिहास बनेगी, यही हम आशा ले। 7 नंबर बोरो के चेयरमैन अंजना दीदी, पिंकी मंडल जी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। डटा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, अंत में उसको जी जाने मर जाने। जो पथ पर चले हैं, वो पथ पर यदि चलिएगा तो जरूर कामयाबी मिलेगा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें जाति भावना का प्यार नहीं। आज हम लोग नाई समाज टूटे हैं कि हमारा नाई समाज का मीटिंग है, उसमें अंजना दीदी पहुंचेंगे, पिंकी मंडल पहुंचेंगे, कुछ मिलने वाला है। तो फल को मिलने के लिए हम लोग यहाँ कामयाबी हुए, अपना भेदभाव छोड़ करके हम जुटे हैं। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।